राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दोस्तों, ये गाना इन दिनों हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है और हो भी क्यों ना, आखिर भगवान राम जो आ रहे हैं, पूरा देश भक्ति भाव से सराबोर है। रामलला का स्वागत करने के लिए आतुर है। जब कभी भविष्य में इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो 22 तारीख सभी को अचंभित करेगी, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी भव्यता के साथ भी कड़ाके की ठंड में दिवाली मनाई गई होगी। देखा जाए तो 3 मंजिलों पर निर्मित प्रत्येक 20 फीट ऊंचा अयोध्या में राम मंदिर के परिसर में 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली को अपनाते हुए गर्भगृह में रामलला की मूर्ति होगी, जबकि पहली मंजिल पर श्री राम दरबार और 5 मंडप होंगे, जिसे अयोध्या का हृदय माना जा रहा है। उसमें आपका स्वागत है। जैसे जैसे राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन नजदीक आ रहा है, ये यादगार क्षण सामने आ रहा है। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के साथ रामलला की मूर्ति का भी अभिषेक समारोह 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। एक सप्ताह के अनुष्ठान के साथ ये शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच तब क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में प्रकट हुए राम के भक्त सुग्रीव और बाली। दोस्तों, रामायण के ऐसे कई पात्र हैं जिनका श्री राम के जीवन में अहम महत्व रहा है। इन्हीं में से एक थे राजा सुग्रीव। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लगभग लोग सभी जानते हैं कि सुग्रीव को उसका राज्य वापस लाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। पर क्या किसी को ये पता है कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार सरोवर से निकली मोहिनी के बालों से राजा बाली का जन्म हुआ था तथा गले से राजा सुग्रीव का। आइए जानते हैं ये पूरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था, जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, वहाँ तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की 2 बूंदें गिर गई, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ से पोंछ दिया। तब एक बूंद धरती पर गिर गई, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा, तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर वानर वही रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऋक्षराज वहां से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने तालाब से झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान वहां उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो वो तालाब में कूद गए। परंतु जब तालाब से बाहर निकले तो वो एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। इस दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। जिनकी नजर इस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो वे दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्र देव की मणि सुंदरी के पास जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसीलिए इसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक और वानर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव के नाम से जाना गया। हालांकि ये दोनों एक जैसे ही दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी और उन्हें उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया। कहा जाता है कि इन दोनों वानरों की उत्पत्ति के बाद युवती दोबारा ऋक्षराज में बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि ऋक्षराज ही बाली और सुग्रीव की माँ और पिता है। तो ऐसे में क्या आपको इस कहानी के बारे में, इस कथा के बारे में पहले पता था या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी भी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि मंदिर में भारत का सबसे बड़ा नगाड़ा पहुंच चुका है और वहीं गुजरात के बड़ौदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 क्विंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंचाया गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बंधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है, तो कोई खड़ायू, तो कोई वस्त्र भेज रहा है। तो ऐसे में श्री राम के भक्त अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से कर रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस बीच मंदिर के गर्भगृह में निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में दोस्तों, किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन
पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए आगे हम वीडियो में बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे लव कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन की शक्ति स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वो मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात तब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय बेटे लव और कुश कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी जल समाधि के लिए गए तब उन्होंने लव कुश को अयोध्या का राज्यपाल सौंपा था। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में रामायण को महाकाव्य कहा जाता है, साथ ही पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। रामायण में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ तभी पता चल सकता है जब रामायण का गहन अध्ययन किया जाए। ऐसा ही एक रहस्य है जो रामायण में होते हुए भी कभी सामने नहीं आया या जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये रोचक तथ्य जुड़ा है श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश और उनके पूर्व जन्म से। असल में ये शायद ही किसी को पता हो कि श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश किसका अवतार थे। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने जब माता सीता का त्याग किया था तब माता सीता को वाल्मीकि ऋषि ने बेटी मानकर अपने आश्रम में स्थान दिया था। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने 2 सुंदर पुत्र रत्नों को जन्म दिया था। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों का नाम लव और कुश रखा। जहाँ लव श्री राम और माता सीता के छोटे पुत्र थे, वहीं कुश बड़े पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि लव और कुश पूर्व जन्म में वसुनंद और सुनंद नामक 2 ऋषि भाई थे। रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख है कि वसुनंद और सुनंद दोनों ऋषि भाइयों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब दोनों ने भगवान विष्णु से एक पिता की भांति उनका साथ मांगा। भगवान विष्णु वरदान सुन प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने दोनों ऋषि भाइयों को यह वरदान दिया कि त्रेता युग में श्री राम अवतार के दौरान उन दोनों का जन्म राम कुल में होगा और वो श्री राम एवं माता सीता के पुत्र कहलाएंगे। ऐसे में लव कुश का अपने पिता की जन्मभूमि पर प्रकट होना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखना सच में चौंकाने वाली बात है। वही बताया जा रहा है कि रावण का वध विभीषण ने ही करवाया था। राम जी ने वध करके लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वो फिर से अयोध्या लौटे थे तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज्य सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो को देखकर पता चलेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल की हैं तो कुछ महाभारत काल के तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वो अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। दोस्तों, जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवियां भगवान कल्कि का साथ देंगी और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगी। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति तो है नहीं थी। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ये ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन पुष्कर नाम के एक मजदूर को लगातार ये बात खटक रही थी कि उसे वो आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी। तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कर
कर कौन रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब पुष्कर अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था, तो उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वो अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। पुष्कर ये नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद पुष्कर अपने साथ ही मजदूरों के पास गया और उन्हें ये सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वो दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग पुष्कर की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पुष्कर जानता था कि उसने जो देखा है वो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए वो दिव्य पुरुष आखिर थे कौन। क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी संभावना यह है कि पुष्कर ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वो राजा विभीषण ही हो सकते हैं, क्योंकि वो आज भी धरती पर जीवित हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सुग्रीव और बाली भी पहुंच चुके हैं, कई बंदर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बंदरों का होना वहां पर बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि वहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर है, तो वहां पर पहले से ही उस मंदिर के आसपास काफी बंदर पहले से ही शामिल है। अब देखा जाए तो राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इसी बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम नगरी में 11,000 से ज्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। एक समय था प्यारे दर्शकों जब यही अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ राम लला को ही नहीं बल्कि कई देशवासियों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्ण नगरी कहते थे, क्योंकि ये नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक ये भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई और यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य को किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। ऐसे में अगर आप भी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।